बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितनी भी लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितनी भी आपकी सारी किसी समस्याएं, ठीक है, जितने भी आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न चाहिए आज की इस क्लास में आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है बस। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देखिए क्योंकि आज की इस क्लास में जितने भी छात्र 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे तो उन छात्रों के लिए ये जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। और यहाँ पर देखिए मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है, आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न अगर आपको याद है तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि अगर आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न याद हैं तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न याद करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि लॉन्ग टाइप के जितने भी प्रश्न उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जितना पढ़ो उतना लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा पढ़िए। उन प्रश्नों को पढ़ने से जो आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो आपके अपने आप याद हो जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए हम लाए इंपॉर्टेंट प्रश्न और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं और आप लोग क्या करिए कि जल्दी जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मैं जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाता जाऊँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों को नोट भी करते चलिए। ठीक है, और क्लास को कहीं पर भी स्किप ना करें। ठीक है, स्किप कर कर क्लास को ना देखें और पूरा का पूरा क्लास को देखें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा क्लास को देखें। तो चलिए यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ऐसा करिए कि आप लोग इस प्रश्न को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, इस प्रश्न को आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरा देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो विकसित देश है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस प्रश्न को पेपर में जरूर तैयार करके जाना और मैं इसका आंसर आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर भी लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ये विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करना है। तो विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये देखिए 3 प्रमुख विशेषताएं हैं और आप लोगों को इसका आंसर किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए और आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अब इसका देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आंसर और आंसर में किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। देखिए जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों, अब जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन है, विकसित देश किसे कहते हैं, अब विकसित देशों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि विकसित देश किसे कहते हैं। देखिए बात करते हैं कि जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है। तो देखिए पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है तो उनको हम क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। ठीक है, तो उनको हम विकसित देश कहेंगे। तो आप लोगों को विकसित देश की परिभाषा समझ में आ गई। देखिए एक बार और कर लेते हैं कि जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं उन्होंने अपने बल पर, ठीक है, उन्होंने अपने बल पर आर्थिक विकास कर लिया है। बहुत ही तरीके से यहाँ पर अच्छे से समझिए कि जितने भी देश उन्होंने अपने आर्थिक बल पर, ठीक है, आर्थिक विकास कर लिया। आर्थिक मतलब कि तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे विकसित देश। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखिए अब बात कर लेते हैं कि प्रमुख विशेषताएं जो आपका जो विकसित देश है। अब हम विकसित देश की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, अब देखिए विकसित देश की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं देखिए लेते हैं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर देखिए विकसित देश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए जल्दी जल्दी से, ठीक है, अब विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले विकसित देश की प्रमुख विशेषताओं में हेडिंग, पहली हेडिंग है आपकी कौन सी, पहली हेडिंग देखिए क्या है, पहली हेडिंग कह रही है कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, इसको समझ लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर कि वृहत स्तर पर, ठीक है, कि वृहत स्तर पर औद्योगिकरण। तो वृहत स्तर पर औद्योगिकरण। और फिर यहाँ पर जो आपका थर्ड हेडिंग क्या पड़ेगी, थर्ड हेडिंग पड़ेगी कि अत्यधिक, ठीक है,
थर्ड हेडिंग क्या पड़ेगी, अत्यधिक विकसित यातायात। तो थर्ड हेडिंग क्या पड़ेगी, अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। ये आपकी तीसरी हेडिंग है। तो इन तीनों की तीनों हेडिंगों को नोट कर लीजिए, फिर हम बारी बारी से एक एक हेडिंग का आंसर यहाँ पर आप लोगों को लिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कौन सी, तो पहली देखिए हेडिंग है आपकी कौन सी, कि उन्नत विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझाना है। तो इसके बारे में लिखेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग भी डालना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी मेरी, तो मेरी सबसे पहली हेडिंग है कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। अब यहाँ पर देखिए जितने भी विकसित देश हैं, और बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। कुछ ऐसे विकसित देश हैं जो आप लोगों ने देखिए, ब्रिटेन, देखिए आपके ये देखिए विकसित देश हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझ लें, उदाहरण के तौर पर समझ लें, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया और जापान हो गया। ब्रिटेन, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी, ये कैसे हैं, ये विकसित देश हैं। ठीक है, ये विकसित देश हैं, इनको याद कर लेंगे कि अगर आप लोगों से, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विकसित देश है, तो आपको वहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन आपको सही दिया जाएगा और 3 ऑप्शन आपको गलत दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके उतना लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को पढ़िएगा, क्योंकि वहीं से ही आपके देखिए यहाँ पर सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका देखिए सबसे पहले इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग क्या करिए, देखिए प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला है। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं आपके, जितने भी प्राकृतिक संसाधन वो क्या होते हैं कि वो जितने भी देश हैं, ठीक है, कोई भी अगर देश है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला, मतलब वहीं से उसकी भी विकास की आधारशिला होती है। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए और लिखते रहिए साथ साथ में। ठीक है, जहाँ पर बना समझ में आए आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। अब देखिए अब और आगे बात कर लेते हैं कि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। अब मान लीजिए वहाँ पर जितने भी, अब देखिए वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो है वो बहुत ही पर्याप्त होता है। ठीक है, और उसी को हम यहाँ पर आर्थिक विकास की कुंजी कहेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर कि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब और आगे बात कर लेते हैं, पहले ही हेडिंग अभी आपकी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि जितनी भी प्राकृतिक, देखिए यहाँ पर इसको समझिए कि विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो देखिए संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग करके और उन्हीं के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से समझिए। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता में विकास ला दिया। अब देखिए यहाँ पर जो जापान हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया। अब जापान और इंग्लैंड ने क्या किया कि बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात कर दिया। ठीक है, बड़ी मात्रा में उन्होंने किसका आयात किया, तो बड़ी मात्रा में उन्होंने कच्चे माल का आयात करके और मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। जो ये जापान और इंग्लैंड जो हैं, इन्होंने कच्चे माल का प्रयोग करके, आयात करके बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उपयोग करके तीव्रता में उन्होंने विकास किया है। फिर देखिए यहाँ पर और सेकंड हेडिंग आपकी कौन सी पड़ेगी, तो अब आप लोग सेकंड हेडिंग डालिए ये वाली कि वृहद स्तर पर औद्योगिकरण। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि वृहद स्तर पर औद्योगिकरण, इसके बारे में थोड़ा समझिए। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना
वृहद स्तर पर कर लिए। अब जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने क्या किया है कि आर्थिक स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना कर ली है। ठीक है, मतलब बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना कर ली जिसमें वृहद स्तर कर लिया है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए जैसे ब्रिटेन हो गया, आपका जापान हो गया और जर्मनी, ये कैसे देश हैं? ये विकसित देश हैं। ठीक है, आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। जैसे आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। फिर और आगे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका ये देखिए होगा कि इन देशों में कौन से देश, जैसे ब्रिटेन, जापान और जर्मनी, तो इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, जैसे आपका रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण आदि का तीव्र से विकास हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए, इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आपके 2 हेडिंग आपकी लिख चुकी हैं और यहाँ पर प्रश्न में आपसे 3 हेडिंग पूछी गई थी। तो तीसरी हेडिंग आपकी कौन सी रहेगी? तो तीसरी हेडिंग आप लोग इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो तीसरी हेडिंग स्क्रीन पर लाते हैं कि अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। तीसरी हेडिंग क्या करें कि अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस हेडिंग को लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने इस हेडिंग को लिख लिया तो चलिए इस हेडिंग के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर हम थर्ड हेडिंग डालेंगे, कौन से कि अत्यधिक विकसित आयात एवं संचार व्यवस्था। अब यहाँ पर देखिए जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने यातायात एवं संचार व्यवस्था को उन्होंने सुधारा। ठीक है, किस तरह से उन्होंने सुधारा और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि विकसित देशों में, अब जितने भी विकसित देश हैं जिस तरीके से हमने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया, जैसे ब्रिटेन हो गया और जापान हो गया और जर्मनी, ये कैसे देश हैं? ये विकसित देश हैं। फिर देखिए विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का उच्च स्तर पर कर लिया गया। ठीक है, उसका जो व्यवस्था है वो उच्च स्तर पर उसकी व्यवस्था कर ली गई जितने भी विकसित देश हैं। अब यहाँ पर और आगे बात कर लेते कि इन देशों में सड़क, अब जितने भी विकसित देश हैं विकसित देशों में सड़क तथा वृहद रेल जितने भी रेल हैं, रेल पथों का जाल बिछा दिया गया। रेल और रेल पथों का जाल बिछा दिया, मतलब वहाँ पर रेल की भी व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रेल मार्ग के बारे में बात करें कि कौन सा रेल मार्ग है जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है, तो आपका जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लंबा और सबसे लंबा रेल मार्ग है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। अब देखिए कि इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया। जितने भी देश है विकसित देशों में रेल और वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, जब तक के लिए मास के इस क्लास को इतना ही रखते हैं और साथ ही साथ में आप लोग क्या करिए, चैनल को जल्दी से लाइक भी कर लीजिए और जितने भी बच्चे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं।